सर, कैंटीन चलाने से पुष्पा जी को क्या और कितना फायदा होगा? सरन, पुष्पा जी को एडमिशन देना मुमकिन नहीं था। मैं पुष्पा जी को किसी भी तरह स्कूल से जोड़े रखना चाहता था। उनके पढ़ने के जज्बे को जिंदा रखने के लिए मुझे ये रास्ता सूझा। बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंची है। अगर आज उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती तो उनका पैशन खो जाता। जब तक स्कूल में है उनकी पढ़ने की वो आग बुझेगी नहीं, और हो सकता है उस बीच हमें उन्हें वापस एडमिशन दिलाने का कोई रास्ता सूझ जाए। एब्सोल्युटली सर। और फिर सरन, पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम में तो होती नहीं। जिस तरीके की पुष्पा जी हैं, स्कूल में रहेंगी तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगी। I completely agree with you on this. और अब मेरे उस एक तीर का दूसरा निशाना, कि थोड़ा सेल्फिश है। पुष्पा जी यहाँ रहेंगी तो हमारे स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकती है। शी इज ए वंडरफुल कुक, ये तुम जानते हो। लेकिन अगर वो यहाँ रहें तो उनका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हमारे टीचर्स, स्टाफ और स्टूडेंट पर होगा। ऐसे इंसान का हमारे स्टाफ में होना बहुत जरूरी है। हमारे स्टाफ के लिए वो बहुत फायदेमंद होगा। पुष्पा जी मानेगी? सरन, मैंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा है। अब उसे सोचकर, समझकर, जांचकर, परखकर इंडिपेंडेंटली वो जो भी फैसला लेंगी, वो भी तो प्रैक्टिकल एजुकेशन का एक हिस्सा ही होगा ना। चिराग यार, हर जगह स्केचेस रखे हैं तूने। इस्त्री करने के लिए जगह नहीं है मुझे। भाई 10 मिनट तो दे, सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ चिराग, प्रार्थना। पन्नू इधर आ, अरे जल्दी आ। तुझे कुछ दिखाना है? मैं क्यों देखूं? तू बिजनेस पार्टनर है ना। क्यों? बिजनेस पार्टनर की हर चीज सुननी या देखनी है, ऐसा कहीं लिखा है क्या? मैं शाम को आऊंगी हिसाब लेने, तैयार रखना। इसे क्या हुआ? तू नहीं छेड़ा होगा उसे, तू कम है क्या? और सुन, पार्टनर वार्टनर सब ठीक है, लेकिन पहले वो बापूदरा की बेटी है, ये बात याद रखना। हिस्सा पाई पाई का जोड़ेगी। हाँ हाँ, इस्त्री कर पांडे। बप्पा, इतने सारे बच्चों का लंच, वो भी उनके स्वाद, उनकी उम्र और उनकी पोषण को देखते हुए। इतना आसान नहीं होने वाला है पुष्पा पटेल। एक तो शादी सर पे और ऊपर से ये सब काम। हाँ तो मना कर देना, क्यों खामा का स्ट्रेस मोल ले रही है? अरे कैंटीन के बहाने ही सही, कम से कम स्कूल में मेरे कदम तो पड़े। कोई ना कोई कारण तो होगा ना इसके पीछे। और वैसे भी कोई भी काम ये सब बिना कारण के नहीं आता है आपके पास। थोड़ा मुश्किल होगा, पर मैं अकेली थोड़े ना हूँ। ये भावना, कोकिला, नीलिमा है ना मेरी टीम में। पुष्पा बहन, हाँ, बहुत हो गया घर घर आपका काम। अब प्रोफेशनल काम करेंगे क्या? चिराग, मलहम लेकर आ बेटा। तो बोलेगी बार बार बोलती रहती है, टोकती रहती है पुष्पा बहन, लेकिन नीलिमा सहन शक्ति दिखाकर बहादुरी साबित नहीं होती, उसका सामना करके साबित होती है। इसीलिए तुझे तेरे पैरों पर खड़ा कराना चाहती हूँ, ताकि तू किसी भी मुसीबत से लड़ सके, सबका सामना कर सके। ये मुझे समझ नहीं आता है कि तू कैसे और क्यों रहती है उस जानवर के साथ। लगी पुष्पा आंटी, अब आप एक नया काम शुरू करने जा रही है ना, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ कीजिए। आप ना एक अच्छा सा प्रपोजल बनाओ और नानावती सर के साथ पहले डिस्कस करो। पहले राधा काकू के साथ तो डिस्कस कर लूं,
बात कर लेती हूँ उनसे एक बार। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? हाउ डेयर यू! बोल! बोल! क्यों आया तू यहाँ? हिम्मत कैसे हुई बे तेरी? हिम्मत कैसे हुई? साले चिराग, झगड़ा नहीं। झगड़ा नहीं रे, झगड़ा नहीं। पुष्पा आंटी, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करना चाहता है तू मेरी मम्मी से? पुष्पा आंटी से बात करनी है तुझे। पुष्पा आंटी से बात करेगा। आप प्लीज मुझे पुष्पा आंटी से बात करनी दीजिए। मैं बात करके चला जाऊंगा यहाँ से। पुष्पा आंटी प्लीज। अश्विन भाई, ये इसकी कोई चाल है? इसके या प्रबोध भारद्वाज के? ये सामने से कुछ बोल क्यों नहीं रहा? चक्कर क्या है? अंदर चल। आर्यन रुक। तेरे दिमाग में अगर कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा है ना, अभी के अभी निकल जा। क्योंकि अगर मेरी राशि को जरा से भी तकलीफ देने के बारे में सोचा भी ना तुमने, तो इस बार नक्की पुलिस में दूंगी मैं तुझे। मुझे आपसे बात करनी है, राशि से नहीं। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, तू जा रहे। अब बस सुन लीजिए, आप बात मत कीजिए, सिर्फ सुन लीजिए मेरी बात प्लीज आंटी। मेरी पढ़ाई का सवाल है, प्लीज आंटी। पापा ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये स्कूल में नहीं तो किसी और स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। मुझे भी लगा पापा कह रहे तो हो ही जाएगा, लेकिन जिस स्कूल में गए, एनएन हाई स्कूल के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के रिमार्क को देखकर कहीं एडमिशन नहीं मिला। तब मुझे एहसास हुआ कि इसमें तो पापा भी कुछ नहीं कर सकते। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं आगे पढ़ पाऊंगा या नहीं। मीनवाइल पापा की भी नौकरी चली गई। पुष्पा आंटी, मैं पूरा दिन घर पर बैठा रहता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है मुझे। बात तो है नहीं, पापा दिन रात कोशिश कर रहे हैं किसी तो स्कूल में मेरा एडमिशन हो जाए। आप यही सजा देना चाहती थी ना मुझे, मिल गई मुझे सजा। लेकिन मैं आपसे ही अब मदद मांग रहा हूँ,
प्लीज आंटी मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। मैं तेरी मदद करूं आर्यन? आंटी अगर हम नानावटी सर से बात करेंगे तो मेरे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा और मैं आगे पढ़ पाऊंगा। आई नो मुझसे गलती हुई है लेकिन ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी आंटी प्लीज। मैं आपको श्योर करता हूँ प्लीज आंटी। मेरे फ्यूचर का सवाल है, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। प्लीज आंटी, प्लीज आंटी हेल्प मी। अभी के अभी पुलिस कंप्लेन करते हो सारिन के खिलाफ। हिम्मत तो देखो भाई उसकी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो घर तक चला आया। हाउ डेयर ही। रिलैक्स राशि, इतना एजिटेट होने की जरूरत नहीं है। अश्विन राशि वैसे भी आर्यन तुझसे नहीं मुझसे मिलने आया था। मतलब? बात हुई हमारी। बात ही क्यों की उससे मम्मी? एक झापड़ मारना चाहिए था ना खींच के उसको सबसे पहले तो। मम्मी, इन लोगों पर भरोसा मत करना, दया मत करना इन पर। याद रखना वो प्रबोध भारद्वाज का बेटा है, ये उसकी नई चाल हो सकती है। अब कोई बहाना नहीं बचा है उसके पास चाल चलने के लिए उसने। और जिंदगी ने इतना कसकर झापड़ मारा ना उसे चिढ़ा कि मेरे मारने की जरूरत ही नहीं बची। मैं नहीं जानती राशि, मैं नहीं जानती कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो पढ़ नहीं पा रहा है और वो पढ़ना चाहता है। उसकी आंखों में पश्चाताप देखा मैंने। मुझ पे तो भरोसा है ना। मम्मी उल्लू बना रहा है वो, एक्टिंग कर रहा है वो। राशि, मम्मी तू कंप्लेंट करेगी या मैं करूं? छोड़, मैं ही करती हूँ। राशि, पुलिस कंप्लेन करने से ना हमारा कोई खास फायदा नहीं होगा, लेकिन उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा रे। ये वर्तमान तो दांव पर लगा ही हुआ है, उसका भविष्य भी दांव पर लग जाएगा। सारे रास्ते बंद हो जाएंगे उसके लिए, समझ? नहीं करते कंप्लेन बस, लेकिन उससे कोई भी वास्ता नहीं रखेगी मम्मी। तो आई एम सीरियस ऑन दिस। अगर तूने उसकी कोई भी मदद करी ना मम्मी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राशि भी गलत नहीं है। पप्पा हर बार ये कैसी दुविधा में डाल देते हैं। इस बार बच्चे सही है पुष्पा। मैंने कहा काकू कि वो गलत है। मेरा भी खून खौल उठा था आर्यन को देख के, लेकिन इस बार बात आर्यन की नहीं है काकू, उसकी पढ़ाई की है, भविष्य की है। जो कोई नहीं सोचता वो तू सोचती है, और ये तेरी कमजोरी नहीं ताकत है। पर वो लड़का सच में पछतावा कर रहा है या कोई नाटक है, ये कैसे पता चलेगा? उसकी आंखों से, क्योंकि काकू माफी जुबान से नहीं आंखों से मांगते हैं ना। मैंने उसके चेहरे पर देखा काकू, कितनी उदासी, कितनी मायूसी थी। मेरा चिराग, उसने क्या कम गलतियां की, पर फिर भी माफ किया ना उसे, दिए ना उसे मौके। अरे बापोदरा तक की बेल करवा दी, फिर इस लड़के को एक चांस क्यों नहीं? ऐकलं का बाई? पुनर्जन्म लिया है क्या पुष्पा के रूप में? काकू, तो दिमाग से नहीं, दिल से सोचती है। वही कर जो तेरा दिल कहे। आर्यन अगर सचमुच पढ़ना चाहता है, सुधरना चाहता है, तो एक मौका तो बनता है। अब स्कूल की कैंटीन लंच के बाद बंद हो जाती है, तो कोकिला सुबह मेरी मदद करके भावना की दुकान में जा सकती है। करेक्ट भावना? कोकिला 2 पैसे ज्यादा कमा लेगी और नौकरी की नौकरी। बोलो जय अम्बे।
और नीलिमा स्कूल कैंटीन में काम करेगी तो रमेश को तकलीफ भी नहीं होगी। कम से कम बच्चों पर तो शक नहीं करेगा वो। आइडिया अच्छा है पुष्पा। है ना? कैंटीन का जितना सामान है ना, मैं कोशिश करूंगी महेंद्र तुझसे ही लूं। अभी अपने लोगों को 2 पैसे ज्यादा मिले तो अच्छा ही है ना। अरे ऊपर थी माल नहीं खात रही। पहले कॉन्ट्रैक्ट हाथ में ले ले, बाकी सब बाद में देख लेंगे। हाँ। अच्छा, वड़ा पाव और समोसा फेवरेट चीज है बच्चों की, वो तो चाहिए ही चाहिए। और उसके सिवाय मैं क्या सोच रही थी ना कि बेसन के चीले के ना रैप बनाए, ऐसा फ्रेंकी जैसा। क्या ना, पौष्टिक का पौष्टिक, और बच्चों के पेट में ना मैदा भी कम जाएगा। और तेरा ओट पिज्जा, वो तो सुपर हिट है ही, गोलू का फेवरेट। सेम चीज और सरन सर का भी फेवरेट है, पता है? ओट्स पिज्जा ही हो गया, बेसन चीला। और जैसे ओट्स पिज्जा है ना, वैसे हम लोग वो क्या बोलते हैं, वो गेहूं का पास्ता है ना, और पराठे का कसादिया, इन सब आइटम के बारे में भी सोचना चाहिए। और भी सोचो बच्चों को क्या अच्छा लगेगा और जो पौष्टिक भी हो। लौकी का मुठिया, वो भी अच्छा रहता है, और पात्रा भी। मुठिया, ये अच्छा बोला तूने कोकिला। ए सुशी, हाँ ये वो करांजीकर के बेटे नरेंद्र की शादी का कार्ड आया है। अच्छा, सजोड़े जाना है हो। कब है शादी? 3 दिन बाद। अच्छा सुशी, उसने प्रार्थना की बर्थडे पे कितने का कवर किया था, कुछ याद है? वो हिसाब से व्यवहार करना पड़ेगा ना। वो तो प्रार्थना इकट्ठा करती है, मुझे थोड़ी नहीं देती है। लेकिन तुझे पता होगा ना किधर रखा है, जरा देख लेना जा। अरे उसके कबाड़ में रखती है वो, चाबी उसके पास होगी। आने दो उसको, फिर देखती हूँ। ले ठीक है, हालो। लेकिन सुशी, ये शगुन के कवर इकट्ठा करने का बापोद्रा का आइडिया सॉलिड है ना? है? अब तक तो अच्छी खासी रकम जमा हो गई होगी उसके पास, उसी को काम में आएगा। साची बात है। उसको घर आने दे, आज हिसाब करते हैं, पता तो चले कितना जमा किया है। आपने तो कमाल ही कर दिया पुष्पा बेन। डेकोरेशन का काम, केटरिंग, गहनों की पॉलिशिंग सब संभाल लिया। संभाल लिया? सोनल, जिस स्मार्टनेस से डील किया है इन्होंने सबके साथ, अरे हमें तो बार्गेन करना आता ही नहीं है। या शी गॉट सम फैबुलस डील फॉर अस। अरे वो केटरिंग वाले सुरेश भाई तो इन्हें जॉब ऑफर कर देते। अच्छा, अभी आप ज्यादा ही टांग खींच रहे हो मेरी। पुष्पा बेन, ये आर्यन का क्या मामला है? अश्विन बता रहा था। मामला पेचीदा है सुन बहन, वो माफी मांग रहा है, लेकिन बच्चे माफ करने से साफ मना कर रहे हैं। गलती करते वक्त बच्चों को रियलाइज नहीं होता ना कि उसकी सजा इतनी बड़ी होगी। अब अकल ठिकाने आई होगी उसकी। लेकिन अगर सामने वाला पछतावा दिखा रहा है, माफी मांग रहा है, तो माफ करना हमारा फर्ज बनता है। बनता तो है पुष्पा बहन, लेकिन लोग भी तो टेढ़े हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा करना भी तो आसान नहीं होता ना। आपको सिर्फ ये देखना है पुष्पा बेन कि वो प्रबोध भारद्वाज, वो कहीं अपने बेटे के जरिए आपके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा। सबको यही बात खटक रही है, सब गलत तो नहीं हो सकते ना। अगर हम नानावटी सर से बात करेंगे तो मेरे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा और मैं आगे पढ़ पाऊंगा। प्लीज आंटी, मेरे फ्यूचर का सवाल है। आर्यन अगर सचमुच पढ़ना चाहता है, सुधरना चाहता है, तो एक मौका तो बनता है। ले भाई। पुष्पा आंटी, आप मैंने तुझे मना किया था ना कि मेरे घर के आसपास मत भटकना। मैं अंदर नहीं गया, मैं बाहर ही खड़ा हूँ 2 घंटे से। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। पुष्पा आंटी, आप नानावटी सर से मेरे लिए बात करेंगी ना, प्लीज? मैं करना चाहती हूँ आर्यन, और पता नहीं क्यों तुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। पढ़ना चाहता है या पढ़ाई के बहाने कोई और चक्कर चला रही है, तय नहीं कर पा रही हूँ मैं। नहीं पुष्पा आंटी, मैं कोई चक्कर नहीं चला रहा हूँ। मुझे भी स्कूल में वापस एडमिशन चाहिए।
मैं सबके सामने नानावटी सर के पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ। आप मुझसे जो चाहे वो लिखवा लीजिए। एक भी गलती हुई तो मुझे वापस रेस्टिकेट करवा देना। प्लीज आंटी, प्लीज हेल्प मी। मेरा एक बार एडमिशन करवा दीजिए प्लीज।